Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2017 में आई हुई हॉरर मूवी स्केयरक्रोज को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 4.1 आउट ऑफ 10 है। मूवी की शुरुआत होती है कॉर्नफील्ड को दिखाते हुए, जहाँ एक फार्मर सीटी बजाते हुए अपने साथ एक नया जो स्केयरक्रोज ने बनाया हुआ होता है उसको फील्ड के बीच में लेके जा रहा होता है। वहाँ वो एक जगह पे खोदता है और स्केयरक्रो को वहाँ पे लगा देता है और बार्न में वापस चला जाता है। ज्यादा समय नहीं बीता हुआ होता है और वो स्केयरक्रो जो असल में एक इंसान होता है होश में आ जाता है, मगर वो सिर्फ दबे हुए आवाज में ही चिल्ला पा रही होती है जब वो रियलाइज करती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है उसकी मदद करने के लिए। सीन इसके बाद बदलता है जहाँ हमको कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो पेट्रोल पंप पे रुके हैं, जहाँ डेविन और ऐश गाड़ी से निकलते हैं पी करने के लिए। एली उनको जाते हुए देखता है और बोलता है कि उसको ऐश से प्यार है। फार्बसी ये सुन के फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि उसको लगता है कि इली अपना टाइम वेस्ट कर रहा है जबकि वो इतनी सारी और लड़कियों के साथ फिजिकल हो सकता है। वो और फ्रस्ट्रेट तब हो जाता है जब इली उसको प्रॉमिस रिंग दिखाता है जो वो ऐश को देगा। तब तक डेविन ऐश को प्रेशर दे रही होती है कि वो इली से ब्रेकअप कर ले क्योंकि उसको लगता है कि कॉलेज के लड़के ट्रस्ट नहीं करे जा सकते। दोनों लड़के भी आर्ग्यू करने लगते हैं जब अचानक से कुछ उनके विंडशील्ड पर आके गिरता है और जब वो लोग देखते हैं तो वो एक अंगूठा किसी का होता है। वो आसपास देखते हैं कि वो कहाँ से आया होगा और उनको एक क्रू ऊपर से जाता हुआ नजर आता है। ये चीज इली को डरा देती है थोड़ा सा और वो पुलिस को बुलाने के लिए बोलता है, मगर फार्बसी उसको ऐसा करने को मना करता है शांत करते हुए क्योंकि उसको अपना वीकेंड गेटअवे खराब नहीं करना होता। उसके बाद वो ऐश और डेविन को वापस आते हुए देखते हैं तो फार्बसी पीछे का हुड खोलता है और उसको अंगूठे को विंडशील्ड से हटाने की कोशिश करने लगता है वाइपर से, मगर उसके ग्लास पे उल्टा और ज्यादा खून फैल जाता है जिसको देख के वो ऑलमोस्ट प्यूक करने वाला होता है। फार्बसी इली को डेविन और ऐश का ध्यान भटकाने के लिए बोलता है। जब वो अंगूठे को और खून को साफ करता है वो गाड़ी के नीचे अंगूठे को डाल देता है और ग्लास पर लगे हुए खून को भी जाके पोंछता है। ऐश वापस गाड़ी में आती है फार्बसी के साथ उनका सामान लेने के लिए जब इली डेविन को चेकआउट कर रहा होता है। डेविन इस बात को नोटिस करती है और उसके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करती है और वो इंटरप्ट तब होता है जब बाकी दोनों गाड़ी से निकलते हैं। उनका वीकेंड का गेटअवे शुरू होता है ब्लू लगून में से जो मिलर्स ट्रेल से जाता है। डिस्पाइट वहाँ पे नो ट्रेसपास का साइन लगा हुआ होता है, वो लोग तब भी उधर हाइक करने के लिए निकल जाते हैं। डेविन का एटीट्यूड उन लोगों को रास्ते में इरिटेट करने लगता है, फिर भी वो चलते रहते हैं और उस अजीब से स्केयरक्रो को क्रॉस करते हैं, मगर उल्टा उसके ऊपर तो क्रो बैठा हुआ होता है डरने की जगह। एक आदमी फील्ड के बीच में से भाग रहा होता है मदद मांगते हुए, काफी जोर जोर से चिल्लाते हुए। वो अपने ऊपर से सैक हटाता है और हमको खून और उसके धागे से बंधा हुआ मुंह दिखाई देता है जिसको सिला हुआ होता है, मगर मदद की जगह उल्टा फार्मर की सीटी बजाने की आवाज आती है और उसके पहले कि वो वहाँ से भाग सके उल्टा उसको पकड़ लिया जाता है। काफी लंबे ट्रेल के बाद वो सारे फाइनली ब्लू लगून तक पहुँचते हैं और फार्बसी जल्दी से अपने सारे कपड़े उतार देता है और पानी के अंदर भाग जाता है। उसके बाद दोनों लड़कियां भी उसको फॉलो करती हैं, मगर अनलाइक फार्बसी उन्होंने अपने अंडरगारमेंट्स पहने हुए होते हैं। अब इली के पास और कोई चॉइस नहीं होता है तो वो उनको अपने कपड़े उतार के ज्वाइन करता है। वो लोग पानी में खेल रहे होते हैं और उनको कोई आइडिया भी नहीं होता कि उनके पीछे खतरा उनके लिए मंडरा रहा है। थोड़ी देर बाद इली और ऐश पानी से बाहर आते हैं और बैठे हुए होते हैं जब इली ऐश को प्रॉमिस रिंग देता है। फार्बसी और डेविन उनको थोड़ी देर में ज्वाइन करते हैं और वो लोग उनके कपड़े सूखने का वेट कर रहे होते हैं। डेविन ऑर्डर देती है दोनों लड़कों को कि वो लोग अपना रास्ता वापस ढूंढ के जाएं उनकी गाड़ी तक और उनकी गाड़ी को वहाँ पे लेकर आए क्योंकि वो इतने लंबे ट्रेल पे वॉक करके वापस नहीं जाना चाहती। थोड़ी देर बाद जब दोनों लड़के जा चुके होते हैं तो ऐश को कुछ आवाज सुनाई देता है, मगर वो उसको इग्नोर कर देती है क्योंकि डेविन ने भी उसको नहीं सुना हुआ होता। वापस वो दोनों लड़के रास्ते में आर्ग्यू करने लग जाते हैं कि कौन सा रास्ता सही है और वो लोग फाइनली गैस स्टेशन तक आते हैं जहाँ उनको मालूम चलता है कि उनकी गाड़ी चोरी हो गई है। फार्बसी फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में इतना जोर से चिल्लाता है कि बाकी दोनों लड़कियों को भी उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये चीज उन दोनों को फ्रीक आउट कर देता है और उनको लगता है कि कोई उनको छुप के देख रहा है, तो डेविन जोर से चिल्ला के धमकी देती है मगर ऐश के साथ भाग जाती है और उनको वही तीसरी बार आवाज सुनाई देती है जिससे वो लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। दूसरी तरफ दोनों लड़के लड़ाई करने लग जाते हैं जब दोनों में से एक दूसरे को सब ब्लेम करने लगते हैं कि किसकी वजह से गाड़ी चोरी हुई होगी। थोड़ी देर बाद ऐश और डेविन वहाँ आते हैं और डेविन उनसे नाराज होती है। वो उन दोनों को लड़ाई रोकती है और गाड़ी स्टार्ट करने का ऑर्डर देती है जिससे कि वो लोग वहाँ से जा सकें, मगर इली उसको बोलता है कि उनकी गाड़ी चोरी हो चुकी है और उनको शांत करके भी ये भी बोलता है कि उन लोगों को एक दूसरे पे पिस्ड ऑफ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सब
बहुत थके हुए हैं, प्यासे और भूखे हैं हाइक के वजह से, मगर तब भी उनको साथ में ही रहना है। उनको साथ में रह के सोचना होगा कि वो लोग वहाँ से कैसे निकले पैराडाइज बीच तक जाने के लिए। ऐश नोटिस करती है कि एक फार्मर जो ज्यादा दूरी पे नहीं है और वो ये बात बाकियों को भी जाके बताती है, तो वो सारे फार्मर की तरफ जाते हैं। मगर जैसे ही वो लोग उस तक पहुँचते हैं कि अचानक से वो गायब हो चुका होता है। उनको फेंस दिखाई देता है जिसके थ्रू वो लोग जाते हैं, जो कॉर्नफील्ड के दूसरी तरफ लेके उनको जा रहा होता है। मगर फार्बजी वहाँ खड़ा ही रहता है क्योंकि जब वो 6th ग्रेड में था तो कुछ उसके साथ ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ था, इस वजह से वो फेंस को क्रॉस नहीं करना चाहता। उसके दोस्त उसको फेंस से डरने के लिए चढ़ाते हैं और वो अपने डर का सामना करते हुए उसको क्रॉस तो करने लगता है, मगर वो स्लिप कर जाता है और दोबारा उसके साथ वही ट्रेजेडी हो जाती है जो पहले हुई थी और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। लड़कियां हंसती हैं और ईली उसको फेंस से खींचता है, मगर वायर की वजह से उसके पैर में चोट लग गई होती है। ईली अपने शर्ट को फार्बजी के चोट पे लपेटने के लिए निकालता है और वो उसको चलने में मदद करने लगता है क्योंकि उनको अब मेडिकल हेल्प की जरूरत है। वो लोग कॉर्नफील्ड में रुकते हैं और फार्बजी को स्केयरक्रो के अगेंस्ट लीन करने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद ईली बार्न को ढूंढने का डिसाइड करता है और डेविन उसके साथ चलने को बोलती है। ऐश नोटिस करती है कि डेविन ईली से ज्यादा ही चिपक रही है, मगर वो इस बात को इग्नोर कर देती है क्योंकि वो ईली को ट्रस्ट करती है और इसलिए भी क्योंकि फार्बजी को अभी मदद की जरूरत है। जल्दी ही उनको बार्न दिखाई देता है तो ईली बार बार आवाज देने लगता है जिससे कि कोई उसको सुन सके, मगर डेविन के अलग ही प्लान्स होते हैं। वो ईली को सिड्यूस करने की कोशिश करती है और वो खुद को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, मगर ज्यादा देर तक ऐसा नहीं हो पाता। अपने दर्द को कम करने के लिए फार्बजी 2 जिपलॉक बैग्स निकालता है जिनमें ड्रग्स होते हैं और ऐश को उसकी मदद करने को बोलता है जॉइंट को बनाने के लिए, जो वो करने के लिए मान जाती है। तब तक ईली डेविन को रोकता है क्योंकि उसको किसी की सीटी बजाने की आवाज आई होती है और वो जैसे ही आवाज को फॉलो करने के लिए मुड़ता है तभी दूसरी तरफ से एक फार्मर आता है और उसको जोर से पंच कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। डेविन भी भागने की कोशिश करती है, मगर वो फार्मर उसको भी बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को वहाँ से ड्रैग करके बांड के अंदर लेके जाता है और ईली को थोड़े समय के लिए वहीं पे छोड़ देता है। तब तक फार्बजी और ऐश जॉइंट स्मोक करते हैं और जब ऐश ऐसा कर रही होती है तब उसको नोटिस होता है कि स्केयरक्रो क्रीपी लग रहा है। फार्बजी उसको ध्यान भटकाने के लिए कोशिश करता है क्योंकि उसको पूप करना होता है और शुरू में ऐश ऐसा कुछ भी करने में इन्वॉल्व होना नहीं चाहती है, मगर फार्बजी को चोट लगी हुई होती है तो उसके पास और कोई चॉइस होता नहीं है, या तो वो वहीं पे पास में पूप कर देगा या फिर वो उसको कहीं और लेके जाए। अब ज्यादा चॉइस नहीं होता है ऐश के पास तो वो उसको थोड़ा दूर लेके जाती है। तब तक फार्मर डेविन को बांड में लेके जाता है और उसको एक कुर्सी से बांध देता है, रनर के साथ, जो पहला वाला आदमी होता है उसके साथ, जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था। वो उसको उसके अक्रॉस होता है और उसकी आईज खुली हुई होती हैं और लिप्स साथ में सिले हुए। डेविन को होश आता है और वो पूरे सिचुएशन को रियलाइज करके पैनिक कर जाती है। वो फार्मर को प्लीड करती है कि वो उसको जाने दे, मगर उल्टा वो अपने बेल्ट को हटा के उसके गले के अराउंड बांध देता है जिससे कि वो ज्यादा हिल ना सके। वो बार बार मदद के लिए चिल्लाती है और फार्मर उसको बेग कर रही होती है कि वो उसको छोड़ दे, मगर वो उसके लिप्स को उल्टा साथ में सिल देता है। डेविन तब भी चिल्लाती रहती है, मगर अब उसकी आवाज मफ्ड होती है। इससे इरिटेट होके फार्मर उसके मुंह पे पंच करता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो पहले वाले आदमी को उठाता है और उसको स्केयरक्रो बनाने के लिए बेसिकली उठाता है। दूसरी तरफ रात हो चुकी होती है और फार्बजी अभी भी पू कर रहा होता है। ऐश वापस स्केयरक्रो के पास आ जाती है वहाँ पे उसका वेट करने के लिए। जब वो स्केयरक्रो को ध्यान से देखती है तो उसको रियलाइज होता है कि उसके अंदर स्ट्रॉज की जगह कुछ और ही भरा हुआ है। उसके अंदर मैगट्स और वर्म क्रॉल कर रहे होते हैं जो उस पे भी गिर जाते हैं। वो डिस्गस्टेड होकर चिल्लाती है और उनको अपने ड्रेस पर से हटाती है। ऑलमोस्ट उसी समय फार्बजी को भी ऑलमोस्ट पूप करना खत्म हो गया होता है और उसको तभी किसी की सीटी बजाने की आवाज सुनाई देती है। वो उसको इग्नोर करके अपना काम कंटिन्यू रखता है और ऐश उसका इंतजार करती है। डेविन को वापस होश आता है, तभी वो फार्मर ईली को भी वहाँ पे अंदर लेके आ रहा होता है जो अभी भी बेहोश होता है। वो उसको भी कुर्सी से बांध देता है और उसको पैरालाइज करने वाला ड्रग देने के लिए रेडी होता है कि इसकी वजह से डेविन जबरदस्ती अपना मुंह खोलती है और बार बार चिल्लाने लगती है ईली को होश में लाने के लिए, मगर कोई ज्यादा फायदा होता नहीं। ईली भी होश ही रहता है और वो दोबारा से फार्मर को पिस ऑफ कर देती है, तो वो उल्टा उसी को ड्रग इंजेक्ट कर देता है जिससे उसकी पूरी बॉडी पैरालिसिस में चली जाती है। उसके बाद वो सैक को लाता है जो उसने सिलावा होता है और उसके मुंह पे डाल देता है। ऐश तभी दबे हुए आवाज में चिल्लाती है कि कोई उसका मुंह को कवर कर देता है। वो उसको स्केयरक्रो से दूर लेके जाता है और बताता है कि वो उन लोगों को तब से देख रहा है जब से वो लोग गैस स्टेशन पे रुके थे। वो आगे बोलता है कि उन लोगों ने बड़ी गलती करी है ट्रेसपास करके और अब उनको घर जाना उनका ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वो ऐश को उसके साथ आने को बोलता है, फार्बजी को वहीं
वहीं छोड़ के, क्योंकि वो उसको सेफ जगह लेके जाएगा। ऐश को थोड़ा डाउट होता है उस आदमी के बारे में, मगर उसके ट्रस्ट करने के अलावा उसके पास और कोई चॉइस नहीं होता। वो उसको बाण में लेके जाता है, जहाँ उसको मालूम चलता है कि वही है जिसने उसकी गाड़ी को चुराया है। उसके बावजूद भी वो उस पर ट्रस्ट करती है, क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं होता। वो लोग बाण के अंदर जाते हैं, जहाँ वो आदमी काफी डिस्टर्बिंग चीज उसको बताता है, सारे स्क्रेको जो कॉर्नफील्ड्स में है उनको लेके, कि वो लोग एक्चुअली में ह्यूमंस हैं। वो लोग जिंदा थे जब फार्मर ने उनको वहाँ पे रखा था, मगर वो लोग मैल न्यूट्रिशन की वजह से मर गए। वो उसके बाद एक बॉडी की तरफ पॉइंट करता है जो सीलिंग से बंधा हुआ होता है, और बोलता है कि फार्मर सारे ट्रेसपासर्स को मार डालता है, क्योंकि उनके वजह से उसकी वाइफ की डेथ हुई थी। अचानक से उनको पीछे के दरवाजा रैटल करने की आवाज सुनाई देती है, और वो आदमी बैरल की तरफ पॉइंट करता है, और ऐश उस तरफ भागते जाती है और छिप जाती है। फार्मर बार्न के अंदर आता है, और वो आदमी उसको उसका फादर कह के बुलाता है। वो उसके बाद अपने बेटे को बेहोश पड़े हुए फाबजी को सफेद कुर्सी तक लाने में मदद करने के लिए बोलता है। ऐश अपने मुंह को पकड़ी हुई होती है, जिससे कि वो चिल्लाए ना जब वो इन लोगों को ऐसा करते हुए देख रही होती है। वो लोग फाबजी को कुर्सी से बांध देते हैं, जिसके बाद ईली के मुंह पे जो सैक रखा हुआ होता है उसको हटाते हैं, और मालूम चलता है कि उसके भी लिप्स को सिल दिया गया है। उसके बाद फार्मर का बेटा ईली को वुडन क्रॉस से बांध देता है, और फार्मर उसके राइट आर्म को नेल करता है, और ईली दबे हुए आवाज में बहुत जोर से दर्द के मारे चिल्लाता है। उसके बाद वो ईली के लेफ्ट आर्म को जैसे ही नेल करने जा रहा होता है कि इसके पहले ऐश वहाँ से बाहर आती है और उस पे चिल्लाती है। उसका बेटा बस अपने आईज बंद कर पाता है, क्योंकि ऐश ने खुद को खतरे के सिचुएशन में खुद ही डाला था। फार्मर हैमर गिराता है और ऐश उस पे अटैक करने आती है, मगर फार्मर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको बेहोश कर देता है मार के। उसके बाद उसका बेटा उसकी मदद करता है ईली को स्केयरक्रो की तरह लगाने में, और उसके कॉर्नफील्ड में ही उसको छोड़ देता है। बेटा बाण में वापस आता है और ऐश को वहाँ से भागने में मदद करता है, मगर उसका फादर तभी वहाँ आ जाता है और उसको भागने से रोक देता है। उसका बेटा अपने फादर को प्लीड करता है कि वो टूरिस्ट को मारना बंद करे, क्योंकि उसकी वाइफ का मरना एक बुरी गलती थी और कुछ भी नहीं। ट्रेसपासर्स ने गलती से उनको मार डाला था, मगर उनका ऐसा करने का कभी भी इरादा नहीं था। फार्मर जवाब सुन के अपना सिर हिलाता है और ऐश बाण से बाहर जाती है कांपते हुए। जैसे ही वो बाहर आती है कि फार्मर अपने बेटे के गले में स्टैप कर देता है चाकू से, क्योंकि उसने उसको धोखा दिया होता है और उसके पूरे प्लान को भी खराब कर दिया होता है। ऐश कॉर्नफील्ड में भागती है, जहाँ उसको मालूम चलता है कि डेविन को भी मार दिया गया है और वो अब स्केयरक्रो में बदल गई है। वो अपने आप को शांत करती है और कॉर्नफील्ड में भागती है, क्योंकि वही एक रास्ता है उसके पास। मगर फार्मर जो अब स्केयरक्रो जैसा तैयार हुआ होता है, वो उसको दौड़ाने लगता है। ऐश उससे दूर तो भाग जाती है, मगर वो उसको पकड़ लेता है और वो उसके मुंह पे अटैक कर देती है। उसके बाद वो उसको लात मारती है और वापस से भागने लगती है। ऐश को फार्मजी की दबी हुई आवाज सुनाई देती है और वो शवल लेके उसके हाथ में से नेल हटाती है, मगर फार्मर अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उसको जमीन पे धक्का दे देता है और चोक करने लगता है। फार्मजी जबरदस्ती अपना मुंह खोलता है और फार्मर को गाली देता है, जिससे कि उसका ध्यान उस पे आ जाए, जिससे ऐश वहाँ से भाग सके। ऐश को सीटी बजाने की आवाज आती है, तो वो दोबारा भागती है, और वो जैसे ही कॉर्नफील्ड से बाहर आती है कि वो गिर जाती है और उसका सर जाके लगता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसको होश आता है और उसको गाड़ी में गाना बजने की आवाज सुनाई दे रही होती है, और जब वो उसको देखती है ऊपर की तरफ, तो उसको पास में ही गाड़ी पार्क दिखाई देती है। वो अपने दर्द के थ्रू अपने आप को गाड़ी की तरफ लेके जाती है, बार बार मदद मांगते हुए। जो ड्राइवर होता है वो उसको इग्नोर करता है, क्योंकि वो अभी अपने गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा होता है। ऐश गाड़ी तक आ गई होती है और गाड़ी का लॉक जैसे ही उस तक वो पहुंचती है, मगर तभी फार्मर आ जाता है और उसको कॉर्नफील्ड के अंदर घसीटता हुआ लेके जाता है। अगले दिन फिल्म एंड होती है, जहाँ ऐश, उसके दोस्त और पहला वाला आदमी सारे स्केयरक्रो में बदल गए होते हैं फार्मर के थ्रू, और वो उसके फील्ड में लटके हुए होते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।